हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बोनिल कंपाउंड, जिसके अंदर हम एल्डिहाइड कीटोन और फिर हम लास्ट में देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके पहले हम एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। हेडिंग मेंशन करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हमारा थर्ड यूनिट। हेडिंग लगाएं सभी। और इसमें भी हमें सबसे पहले इसका मेथड प्रिपरेशन रिएक्शंस देखना है, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर लास्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें देखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है दैट इज एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग लिखेंगे आप प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। पहले हम एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शंस देखेंगे, देन फिर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो हेडिंग लगाएं सभी। और इसमें लिखेंगे सबसे पहले सारे नेम लिख लेते हैं कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन, कौन कौन सी रिएक्शंस है। कुछ नेमिंग रिएक्शंस भी होंगी, वो मेंशन कर दिया है। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों ने पिछला यूनिट पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल और हैलाइड हम पढ़ चुके हैं, तो जो भी उससे लिंक्ड है वो सब आ जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहला रिएक्शन हम लेंगे फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन। तो वाया अल्कोहल हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम। फर्स्ट स्टेप एक मेथड ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हम अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन कर दें। इन दोनों मेथड से हम अल्कोहल के थ्रू कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। और इस कैसे बनेगा वो रिएक्शन अभी हम आगे लिखेंगे, पहले सारे नेम लिख लीजिए। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन एल्कीन, और एल्काइन से ही बनाएंगे। एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? बाय ओजोनोलाइसिस, ओजोनेशन प्लस हाइड्रोलाइसिस, दैट इज ओजोनोलाइसिस। इस मेथड से हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे। तीसरा लेंगे हम फ्रॉम एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड स्पीसीज, जिसमें हम हाइड्रेशन कर भी क्या बना सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर ये जो हाइड्रेशन करके बना रहे हैं, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम लिख लेते हैं, दैट इज द कुचरॉव रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन। तो एल्काइन का हाइड्रेशन करेंगे तो उससे भी हम कार्बोनिल कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड बाय रिडक्शन, इससे भी हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, और ये भी एक स्पेसिफिक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद फिफ्थ में हमने लिखा फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, नाइट्राइल्स से हम कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे बाय रिडक्शन, और ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट मेथड प्रिपरेशन रिएक्शन में हमने लिखा प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर आपको बनाना है, जैसे बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो उसको हम दो टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, और ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है जिसका नाम क्या होता है? दैट इज द इटार्ड रिएक्शन। और दूसरी एक नेमिंग रिएक्शन होती है बाय गैटरमान कोच रिएक्शन। इसके थ्रू दोनों मेथड से बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन, दैट इज इटार्ड, और गैटरमान कोच रिएक्शन, इन दोनों मेथड से हम एरोमेटिक एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, गैटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन है। एक रिएक्शन होती है गैटरमान रिएक्शन, जो आप हैलाइड में पढ़े है ना, हैलाइड में हेलोबेंजीन बनाया हमने, कॉपर एसिड का कॉम्बिनेशन दैट इज द गैटरमान, और कॉपर सॉल्ट का कॉम्बिनेशन दैट इज द सैंडमेयर। यह है गैटरमान कोच रिएक्शन, जिसमें हम बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रिपरेशन रिएक्शंस के नेम है। अच्छा, इसी में हम चाहे तो यहीं पर मेंशन कर लें एक पॉइंट और, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ, इसी तरह से एरोमेटिक कीटोन भी आप बना सकते हो, एरोमेटिक कीटोन। और वो हम कैसे बना सकते हैं? बाय फ्रिडेल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी हम आगे लिख लेंगे इन सबको। तो इस तरह से हम एरोमेटिक कीटोन, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन ये फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें इसको, वीडियो पॉज करके सारे नेम। बढ़ते हैं आगे। तो अब ये जो रिएक्शंस हमने नेम लिखी थी, उनको सारी रिएक्शंस को नोट कर लेते हैं, फिर हम कन्वर्जन्स में आपको इनको अप्लाई करना है ना। तो अल्कोहल से कैसे बनाएंगे? बाय ऑक्सीडेशन। तो अल्कोहल ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री ले लिया। अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करो। ये कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमें पता है, दैट इज द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये एल्डिहाइड पर ही स्टॉप हो जाएगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन। और दोनों ही क्या है बच्चों? कार्बोनाइल कंपाउंड। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हम प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा है बाय डीहाइड्रोजिनेशन।
डिहाइड्रोजनेशन का मतलब आप समझ गए, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ H2। आपको अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करना है, इट मींस आपको अल्कोहल से क्या निकालना है बाहर, H2 मॉलिक्यूल, ये निकालना है। तो फॉर एग्जांपल हमने किया 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री से H2 निकालना है, इसके लिए क्या होता है, कॉपर विद हीट दिया जाता है, H2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, रिमूवल ऑफ H2, तो 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन। ये सिमिलर एक तरह से आप ऑक्सीडेशन की तरह है, ध्यान रखना है इसमें। जैसे 1 डिग्री का क्या अभी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, लेकिन यहां माइल्ड है। अगर ये एसिडिक होता है ना, केमिनोफोर एसिडिक केमिनोफोर होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड बनता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, माइल्ड लिया है तो एल्डिहाइड बना, यहां पर डिहाइड्रोजनेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री चाहे माइल्ड लो या स्ट्रॉन्ग लो, दोनों में कीटोन बनता है, यहां पर भी कीटोन बन रहा है। और 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, और 3 डिग्री का डिहाइड्रोजनेशन आप करेंगे तो डिहाइड्रोजनेशन ना करके ये डिहाइड्रेशन कर लेता है 3 डिग्री अल्कोहल में, अपना सेल्फ डिहाइड्रेशन कॉपर विद हीट के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में। और ये इंपॉर्टेंट है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन तो नहीं होता, डिहाइड्रेशन से फाइनल प्रोडक्ट डिहाइड्रोजनेशन से क्या बन जाता है, एल्कीन। वीडियो पॉज करके नोट करें इसे, बढ़े आगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमें बनाना है बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या करना है आपको, ओजोनेशन प्लस हाइड्रोलाइसिस। पहले ओजोन ऐड कर दो फिर हाइड्रोलाइसिस। तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना है हमें CCl4 की प्रेजेंस पे, ठीक है, विद जिंक दे रखा है ना। तो इसमें जो बन रहा है प्रोडक्ट वो क्या बन रहा है यहाँ पर, फॉर्मेल्डिहाइड, है ना। इसमें 2 तरह का होता है, 11th में भी पढ़ते हैं हम, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, है ना। तो एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया, ओजोनेशन किया, तो एक रिंग बन गई, ओजोनाइड रिंग, एल्कीन ओजोनाइड, इस तरह से, है ना। और जब इसको तुम हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये 2 कंपाउंड बनेंगे एक जैसे, है ना। देखो यहां पर क्या बनेगा, HCHO के ट्वाइस मॉलिक्यूल मिल जाएगा, इट मींस क्या बन गया हमें, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, तो यहां पर जिंक की प्रेजेंस में हो रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और दैट इज द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अगर यहां मैं चेंज करता जाऊंगा ना, तो कार्बोनिल कंपाउंड वहां पर चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फ्रॉम एल्काइन, डबल बॉन्ड से ये हो गया, एल्काइन क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, क्या करना है, हाइड्रेशन। तो एसिटाइलिन लिया हम लोगों ने, है ना, एसिटाइलिन का हाइड्रेशन करना है। यहां पर आप चाहें तो ये भी हो सकता है HgSO4, Hg, या यूं लिख लें Hg डाइल्यूट H2SO4। तो हाइड्रेशन करना है, ठीक है, ऐड कर दिया OH और हाइड्रोजन, देन फिर टोटोमेरिज में करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया इधर, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड। तो यहां पर एक ध्यान रखना है, ओनली एसिटाइलिन जो होगा ना वो प्रोड्यूस करेगा एल्डिहाइड, अदर जो भी एल्काइन लेंगे उससे अदर कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा कीटोन, एंड दैट इज द नेमिंग रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड कुचरॉव रिएक्शन। उसके बाद हमने फ्रॉम एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड से बनाना है बाय रिडक्शन। ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, दैट इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम एसिटाइल क्लोराइड का रिडक्शन करना है। तो इसके लिए रिएजेंट क्या है, H2PdBSO4, है ना। अब यहां पर देखो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये इसको एसाइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड में, है ना। और ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, तो ये एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहता है। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया, BSO4। तो PD तो एज ए प्रमोटर काम कर रहा है और BSO4 एज ए इनिबिटर काम कर रहा है, इसको फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए, इसलिए इसको यहां पर ऐड किया। अगर ये ना हो BSO4 तो ये इसको फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। तो दैट इज द रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम एसाइल हैलाइड का रिडक्शन कर कर कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड फॉर्म कर रहे हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें पहले, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में हमने लिखा बाय रिएक्शन विद डाई एल्काइल कैडमियम। हमने एसाइल हैलाइड से ही करना है, एसाइल हैलाइड को डाई एल्काइल कैडमियम से के साथ रिएक्ट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट कीटोन और कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल के। अच्छा, अगर लिखना चाहें तो डाई एल्काइल कैडमियम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, RCDR, ये कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दो, ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपका क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल कैडमियम, और ट्वाइस MgCl2 बाहर निकल जाएगा, ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स। हम नाइट्राइल से
बाय रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, है ना। तो नाइट्राइल से रिडक्शन, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन होती है, अभी देखेंगे हम। तो लिख लें आप इसको, एल्केन नाइट्राइल लेंगे हम, आरसीएम, इसको हम ट्रीट करेंगे मेटल एसिड के साथ, SnCl2 2 HCl, उससे एक कंपाउंड मिलता है दैट इज कॉल्ड एल्डिमाइन, व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड क्या मिलेगा हमें, एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, दैट इज द स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज द स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, SnCl2 मेटल एसिड को रिएक्ट करोगे तो ये SnCl4 और ट्वाइस H बाहर निकल गया, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो RCN का रिडक्शन करोगे आप तो ट्वाइस दो हाइड्रोजन इस पर ऐड कर दिए हमने, दैट इज एल्डिमाइन, लिखा ना हमने। व्हेन ट्रीटेड विद मेटल एसिड गिव एल्डिमाइन, ये एल्डिमाइन बन गया। फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक OH इस पे लगा दिया, ठीक है, एक OH इस पे लगा दिया, और ये हाइड्रोजन NH के साथ एज ए अमोनिया बाहर निकाल दिया, है ना। फिर आपने डिहाइड्रेशन किया इसका, और फाइनली हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड क्या मिल गया, एल्डिहाइड। दैट इज द नेमिंग रिएक्शन, दैट इज द कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन, जिसके अंदर हम एल्केन नाइट्राइल से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें हम नाइट्राइल को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड से, जिससे हमें क्या मिल जाता है, एल्डिमाइन, और फिर हम उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, ठीक है। नोट करें इसको, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में पर्टिकुलर हम लिख रहे हैं प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, है ना। इस तरह से हम बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड अगर आपको बनाना है तो इसके अंदर दो नेमिंग रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, एक तो है इटार्ड रिएक्शन और दूसरा है गेटरमान कोच रिएक्शन। ध्यान रखना है, गेटरमान कोच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता है, गेटरमान के अंदर हेलोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन का ऑक्सीडेशन कर दो, क्रोमियम क्लोराइड लिया, एक इंटरमीडिएट स्ट्रीप बन रही है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, CHOCrOHCl2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, हाइड्रोलाइसिस करोगी तो फाइनली प्रोडक्ट आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, दैट इज बेंजल्डिहाइड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम टॉलुइन के ऑक्सीडेशन से बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा, हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं बाय गैटरमान कोच रिएक्शन। अब गैटरमान कोच रिएक्शन में हम क्या करेंगे, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से रिएक्ट करेंगे। आपको पता लग रहा है रिएक्शन किस मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम। इसी तरह से राइमेटाइमन रिएक्शन में जब हम बनाते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, तो वो बेसिक मीडियम में होती है ना। तो यहां पर आप बेंजीन या इसका सब्सटीट्यूट बेंजीन भी ले सकते हैं, टॉलुइन भी ले सकते हैं, है ना। आप इसकी जगह ये भी ले सकते हैं, तो यहां पर CH3 और लग जाएगा, है ना, बनेगा बेंजल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट। तो यहां पर आप बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, और ये एक नेमिंग रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड गैटरमान कोच रिएक्शन, गैटरमान ओनली, जिसके अंदर हेलोबेंजीन फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कीटोन। पर्टिकुलर एरोमेटिक कीटोन अगर आपको बनाना है, एसिटोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो आप क्या कर सकते हैं, बाय फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इस मेथड से आप पर्टिकुलर एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया बेंजीन, और बेंजीन का को रिएक्ट करना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। इट मींस आपको पता लग गया कि हमें क्या करना है, बेंजीन का एसाइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। तो बेंजीन का एसाइलेशन करोगे, HCl बार CuCH3 इस पे ऐड हो गया, क्या बन गया, एसिटोफिनोन। इसी तरह से आप चाहें तो हम बेंजीन को बेंजाइल क्लोराइड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेंजाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इस CH3 की जगह हमने यहां पर CH3 की जगह क्या ले लिया, एरोमेटिक ये रिंग ले लिया, PH फिनाइल रिंग, तो यहां पर CH3 की जगह क्या आ जाएगा, C6H5। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजोफिनोन, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कीटोन, दैट इज अ फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड एरोमेटिक कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, दो रिएक्शन, इटार्ड और गैटरमान कोच रिएक्शन, और डिफरेंट डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कन्वर्जन की फॉर्म में पूछ लिया जाए कि भाई इथेनॉल से एल्डिहाइड बनाओ, तो आपको जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए। हम दो मेथड से बना सकते हैं, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल
या बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, बिकॉज हम इथेनॉल से एल्डिहाइड बनाना है, तो इथेनॉल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड पर ही स्टॉप होगा। लेकिन अगर आप लोगों ने उसमें स्ट्रॉन्ग ले लिया तो फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट एसिड बनेगा। और हम अल्कोहल का 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करें तो भी कॉपर एसिड के विद हीट के साथ, तो भी हमारा प्रोडक्ट फाइनल क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो और भी कई क्वेश्चंस करेंगे कन्वर्जन्स के थ्रू, तो आपको क्लिक हो जाएगा। जिस तरह से जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्जन पूछ लिया आपसे, है ना, 2 क्वेश्चंस लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, एक में दे रखा है फिनॉल, फिनॉल से ये बनाना है बेंजल्डिहाइड, फिनॉल से बेंजल्डिहाइड। दूसरा दे दिया इथेनॉल से प्रोपेनॉन, इथेनॉल से प्रोपेनॉन। तो देखो फिनॉल से बेंजल्डिहाइड बनाना है, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि भाई बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, तो अभी आप लोगों ने 2 नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है। एक तो आप लोगों ने पढ़ा है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, इटार्ड रिएक्शन, और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है अभी गैटरमान कोच रिएक्शन। तो यहां तो डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला बेंजीन से बनाओ तो आप गैटरमान कोच ले लेते हैं, लेकिन अब यहां पर रिएक्टेंट क्या पूछ लिया है, फिनॉल। तो अब आपको रिएक्शन पता हो तो आप कर सकते हो, बिकॉज हमने प्रीवियस कई सारे लेक्चर्स में कई रिएक्शंस कर चुके हैं। अब फिनॉल आपका रिएक्टेंट है, यहां से स्टार्ट करना है और प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो हम क्या करें, जो हमने रिएक्शन अभी की है गैटरमान कोच, उसको यूज ले सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी अपने रिडक्शन, जिंक डस्ट विद हीट, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेंजीन की बात तो आप जानते ही हैं, आप चाहे तो इसको टॉलुइन में कन्वर्ट करके बेंजल्डिहाइड बनाओ, इटार्ट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलुइन, या आप कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट कर दो इसको, तो ये भी बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। और ये रिएक्शन जो हो जाएगी आपकी हो जाएगी गैटरमान कोच रिएक्शन। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हम बना सकते हैं कन्वर्जन। अब भाई क्वेश्चंस में अप्लाई करना आना चाहिए, इसलिए हमने पहले सारे नेम लिख लिए, फिर रिएक्शंस लिख लिए, फिर उनके क्वेश्चंस देखेंगे, आगे और भी देखेंगे। इसी तरह से एक एग्जांपल देखो और लिखा हुआ है, इथेनॉल से प्रोपेनॉन बनाना है। अभी मैंने आपसे पूछ भी लिया था कन्वर्जन, इथेनॉल से एल्डिहाइड, तो आपको क्लिक हो जाएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अगेन पूछ लिया अल्कोहल ही, देखो इथेनॉल, और इससे आपको प्रोडक्ट बनाना है प्रोपेनॉन, कीटोन बनाना है। तो इथेनॉल से कीटोन तो नहीं होगा डायरेक्ट, एल्डिहाइड जरूर बना सकते हो आप। तो हम क्या करेंगे, अब आपको क्या होगा कि देखो रिएक्शंस क्लिक होनी चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हम इस सिस्टमेटिक वाइज लिख रहे हैं, प्रिपरेशन लिख लिया है ना, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, अब उनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि जैसे कोई कन्वर्जन डायरेक्ट जो आपने पढ़ा बस उससे रिलेट करते ही आएगा, पीछे की रिएक्शंस भी लिंक करना आना चाहिए, है ना। तो इथेनॉल से एल्डिहाइड होता तो बना देते, अब कीटोन पूछ लिया है, अब कीटोन का बनता है 2 डिग्री में, तो कुछ ऐसा काम कर लो कि 1 डिग्री अल्कोहल को 2 डिग्री में ले जाओ, या कुछ ऐसी रिएक्शंस इन्वॉल्व कर लो जिससे कीटोन बन जाए। तो आप क्या करो, 1 डिग्री अल्कोहल इथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन करो सबसे पहले, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, और हम जानते हैं इससे क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड। ठीक है, अब हमें तो कीटोन बनाना है, तो एल्डिहाइड से अब हमें प्रोपेनॉन कैसे बनाए, तो हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो विद हाइड्रोलाइसिस। तो हम जानते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, यहां पर हम जानते हैं सब डिटेल। और फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद हाइड्रोलाइसिस फॉर्म 1 डिग्री, एल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड फॉर्म हाइड्रोलाइसिस गिव 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन गिव 3 डिग्री। तो ये सब हम कर चुके हैं पहले अल्कोहल में। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट जो बन जाएगा आफ्टर हाइड्रोलाइसिस मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और अब आपको कीटोन बनाना है, तो अब इजी हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो माइल्डली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, कीटोन। क्लियर? तो वाया बनाना 1 डिग्री अल्कोहल से था कीटोन, तो इंक्लूडिंग 2 डिग्री विद ग्रिग्नार्ड एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की जगह और क्या ले सकते हो आप, कॉपर हीट भी ले सकते हो, डिहाइड्रोजनेशन कर देंगे ना इसका, डिहाइड्रोजनेशन रिमूवल ऑफ H2, तो भी आपका कीटोन प्रोपेनॉन बन जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन्स में रिएक्शंस अप्लाई करना हमें आना चाहिए, है ना। ये आपके इधर भी इंपॉर्टेंट है, ये सारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एल्डिहाइड कीटोन जो हमारा टॉपिक है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।